ईश्वर व्यक्ति नहीं, ईश्वर ऊर्जा है। वो जो बुद्धि की ऊर्जा है उसका नाम ईश्वर है। इस जगत में जो बुद्धिमत्ता दिखाई पड़ती उसका नाम ईश्वर है, इंटेलिजेंस। इस जगत में जो प्रतिभा का आभास होता है उसका नाम भगवत्ता है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति को खोजने निकलोगे तो कहीं भी ना पाओगे। जिन्होंने भगवान का अनुभव किया है उन्होंने भी नहीं कहा कि भगवान व्यक्ति है, उन्होंने भी कहा कि भगवान एक अनुभूति है। तुम्हारी चैतन्य दशा जब इतनी निखार को उपलब्ध हो जाती कि उस पर कोई सीमा के बंधन नहीं रह जाते, सब उपाधियां जब गिर जाती है, जब तुम निरुपाधि हो जाते, जब तुम्हारी चैतन्य की दशा इतनी शांत और इतनी आनंद मग्न हो जाती कि विचार की एक तरंग नहीं उठती, झील परिपूर्ण शांत होती, तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारी झील कहीं भी समाप्त नहीं होती। तुम्हारी झील किसी विराट झील का हिस्सा है। तुम्हारा ये छोटा सा चैतन्य का दिया किसी विराट महासूर्य की किरणों का हिस्सा है। उस विराट चैतन्य का नाम परमात्मा है। तुम्हारे भीतर उसकी ही एक किरण है, तुम उसके ही एक रूप हो, तुम तक वह आया हुआ है। परमात्मा व्यक्ति नहीं है बल्कि समष्टि में छिपी हुई चैतन्य की शक्ति का नाम है। जड़ में भी वही है, क्योंकि जड़ भी चैतन्य की ही एक अवस्था है, सोई हुई अवस्था। तुम्हारे शरीर में भी वही है, वह उसकी सोई हुई अवस्था है, और तुम्हारे बोध में भी वही है, वह उसकी थोड़ी सी जागती हुई अवस्था है। और जिस दिन तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओगे, परम जागृत हो जाओगे, उस दिन भी वही होगा। वो उसकी परिपूर्ण जागृत अवस्था है जिसके पार फिर और जागना शेष नहीं रह जाता। संक्षिप्त में, परमात्मा व्यक्ति नहीं, इस जगत में छिपी हुई बुद्धिमत्ता है। और बुद्धिमत्ता के प्रमाणों की कमी नहीं। यहां हर चीज इतनी बुद्धिमत्ता से चल रही है कि क्या उसके लिए प्रमाण देना पड़ेगा। तुम एक बीज बोते हो, बीज में निश्चित ही कोई बुद्धिमत्ता है, क्योंकि बीज भली भांति जानता है उसे क्या होना है, आम होना है कि नीम होना है। बीज भली भांति जानता है कि किन पत्तों को उगाना है, वे हरे होंगे कि लाल होंगे कि पीले होंगे। बीज भली भांति जानता है आकाश में कितने ऊपर तक शाखाओं को भेजना है। बीज भली भांति जानता है कि जड़ें कितने दूर गहराई में जल स्रोत की तलाश में जानी चाहिए, तब मैं जीवित रह सकूंगा। तुम वृक्ष की एक शाखा काट दो, तत्क्षण वृक्ष दूसरी शाखा पैदा कर देता है। कमी हो गई उसे पूरी कर लेता है। रात वृक्ष भी सो जाता है, दिन जागता है। और अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि वृक्ष की संवेदना भी है। अब तो वैज्ञानिकों के पास इस बात के प्रमाण हैं जो सर जगदीश चंद्र बसु ने सबसे पहली दफे प्रमाणित किया था, वो धीरे धीरे इन 50 वर्षों में रोज रोज सघनता से प्रमाणित होता गया है। आज अगर जगदीश चंद्र बसु होते तो उनके आनंद का पार न होता, पारावार न होता, क्योंकि पश्चिम में बहुत सी खोजें इस बीच हुई। उन खोजों को देख के चमत्कार होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब कुल्हाड़ी लेके कोई वृक्ष को काटने आता है तो कुल्हाड़ी लाने वाले व्यक्ति को दूर से ही देख के, और वृक्ष की तरफ आ रहा है कुल्हाड़ी लेकर दूर से, अभी आ भी नहीं गया, अभी कुल्हाड़ी की चोट भी नहीं पड़ी, और वृक्ष भय से कपने लगता, जिससे तुम भय से कपने लगोगे कोई अगर तलवार लेके तुम्हारी तरफ आने लगे। हो सकता है सिर्फ मजाक कर रहा हो, तुम्हें मारने ना आया हो, लेकिन तुम्हारे भीतर भय समा जाएगा। अब वृक्षों के भीतर किस तरह के कंपन होते हैं उनको नापने के यंत्र बन गए। जैसे कार्डियोग्राम होता है
और तुम्हारे हृदय की धड़कन नापी जाती है और तुम्हारे हृदय की तरंगें नापी जाती हैं। ठीक वैसे ही सूक्ष्म यंत्र बन गए हैं जो वृक्षों के हृदय की धड़कन को मापते। कुल्हाड़ी लेकर आते हुए लकड़हारे को देखते ही वृक्ष के प्राण कब जाते। यंत्र तत्क्षण घबराहट की खबरें देता है कि वृक्ष घबरा रहा है। माली को आते देखकर वृक्ष प्रफुल्लित हो जाता है। यंत्र खबर देता है कि वृक्ष प्रफुल्लित हो रहा है, माली आ रहा है, पानी आ रहा है, प्रेम करने वाला पास आ रहा है। तुम अगर किसी वृक्ष के पास रोज रोज जाके बैठते हो, उसको सहलाते हो, उससे दो बातें करते हो, तो वैज्ञानिक कहते हैं कि वो वृक्ष तुम्हारी प्रतीक्षा करने लगता है। वो रोज उतने वक्त राह देखता है। उसकी आंखें जो हमें दिखाई नहीं पड़ती ऊपर से, लेकिन यंत्र बताता है कि उसकी आंखें तुम्हारी प्रतीक्षा करती हैं। उसके कान जो हमें दिखाई नहीं पड़ते, यंत्र बताता है तुम्हारे पग ध्वनि को सुनते। आते हो कि आज नहीं आते हो तो उदास हो जाता है, आ जाते हो तो अपूर्व आनंद से भर जाता है। तुम्हें देख के झोलने लगता है, मस्ती में डोलने लगता है। अभी तक हमने ठीक से अस्तित्व के प्राणों में उतरना शुरू भी नहीं किया है, लेकिन इतने प्रमाण अभी भी मिल गए कि सारा अस्तित्व बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है, संवेदना है, चेतना है। और जो आज वृक्ष में सच हो गया है, वही कल चट्टान में भी सच होने को है। और सूक्ष्म यंत्र चाहिए होंगे जो चट्टान के भीतर भी उठती हुई तरंग धाराओं को माप सके। परमात्मा का इतना ही अर्थ है कि पूरा जगत संवेदनशील है। यह जगत संवेदन शून्य नहीं है, और इस जगत के पीछे एक बुद्धिमत्ता है जो चीजों का नियोजन कर रही है। बादरायण कहते हैं, और सांडिल्य बादरायण का उल्लेख कर रहे हैं अपनी बात के पक्ष में, कि कर्म अपने आप में फलदायी नहीं है। कोई कर्म अपने आप में कैसे फलदायी हो सकता है? इस जगत की बुद्धिमत्ता फल देती। ये जगत प्रति संवेदन करता है। ये जगत तुम जो इसके साथ करते हो वही तुम्हारे साथ करता है। कर्म अपने आप में फलदायी नहीं हो सकते। कर्म फलदायी है क्योंकि जगत में एक बुद्धिमत्ता छिपी है जो प्रत्येक कर्म के लिए पुरस्कार देती और दंड देती। चार बातें समझ लेनी जरूरी है। पहली बात, तुम जब भला करते हो तो भला करने के कारण ही तुम्हें अच्छे परिणाम नहीं आते। तुम भला करते हो, इससे परमात्मा, इससे छिपी हुई जगत की बुद्धिमत्ता तुम्हारे साथ भला करती। अगर जगत बुद्धिहीन होता तो तुम करते रहते भला, कुछ परिणाम नहीं हो सकता था। और तुम इसे अनुभव से भी देख सकते हो। तुम किसी बुद्धू के साथ भला करो और तुम उतना ही भला किसी बुद्धिमान के साथ करो, तुम पाओगे दोनों में फल का भेद पड़ गया। क्योंकि बुद्धू शायद समझे ही नहीं कि तुमने भला किया, या कभी यह भी हो सकता है कि बुद्धू तुम्हारे भले को बुरा समझ ले और तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। बुद्धिमान समझेगा। बुद्धुओं को देखकर ही समझदारों ने कहा होगा, नेकी कर और कुएं में डाल। फिक्री मत करना इन बुद्धुओं के साथ, अगर अच्छा भी किया है तो अच्छे की अपेक्षा मत करना, इनसे अच्छा शायद ही हो। अक्सर ऐसा हो जाता है कि बुद्धिहीन आदमी से अगर तुम अच्छा व्यवहार करो तो वो निश्चित तुमसे बुरा व्यवहार करेगा। क्यों ऐसा हो जाता है? तुम जब अच्छा व्यवहार करते हो किसी बुद्धिहीन से तो उसके अहंकार को चोट लगती है। अच्छा, तो तुम बड़े अच्छे होने की कोशिश कर रहे हो, तो तुमने अपने को समझा क्या है? बड़े साधु होना प्रमाणित कर रहे हो। वो तुम्हारी साधुता को बिखेरने के लिए उत्सुक हो जाए।
वो तुम्हें नीचा दिखाने को उत्सुक हो जाए। अगर तुम बुद्धिमान के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो अनंत गुना परिणाम होगा। ये तो रोज देखने में आता है। वादरायण कहते हैं ऐसा देखने में भी आता है। तुम जितनी जड़ स्थिति में अपनी भलाई डालोगे उतना ही छोटा परिणाम होगा। जैसे जैसे तुम ज्यादा समझदार व्यक्ति के साथ व्यवहार करोगे उतने ज्यादा परिणाम होने लगेंगे। तो इस जगत में बुरे का फल बुरा होता है ऐसा देखा गया, भले का फल भला होता है ऐसा देखा गया। लेकिन इससे ये मत समझ लेना कि कर्म अपना ही फल खुद को दे लेते। कर्मों की क्या क्षमता। कर्मों के फल होते हैं क्योंकि यहां छिपी हुई बुद्धिमत्ता प्रत्येक कर्म के उत्तर में संवेदित होती, झंकृत होती। वही झंकार तुम तक आती, शुभ की तरह या अशुभ की तरह। अगर अस्तित्व जड़ हो और अस्तित्व में कोई परमात्मा ना हो और अस्तित्व को बिल्कुल उपेक्षा हो तुम्हारे प्रति, जड़ ही हो तो उपेक्षा होगी ही। फिर तुम अच्छा करो या बुरा, परिणाम केवल संयोगिक होंगे, उनमें कोई अपरिहार्यता नहीं रह जाएगी। क्योंकि दूसरी तरफ कोई बुद्धिमत्ता नहीं है जो कि परिणामों को सुनिश्चितता दे सके। बादरायण की बात में बड़ा बल है। जिन्होंने देखा है उन्होंने ऐसा ही देखा है। इतना ही देख के मत रुक जाना कि अच्छे कर्म का अच्छा फल हुआ और बुरे कर्म का बुरा फल हुआ। जरा और गहरे खोजना तो तुम पाओगे कि अच्छे कर्म के पीछे अच्छा फल आया है, क्योंकि कोई बुद्धिमान शक्ति चारों तरफ से उस अच्छे फल को सराही है। उस अच्छे फल का स्वागत, उस अच्छे कर्म का स्वागत हुआ है। फिर ऐसा भी हो जाता है कि तुम कभी अच्छा करते सोचते हो कि तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन परिणाम बुरे होते। तुम्हें तुम्हारे शुभ कर्म का शुभ फल मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। लोग बड़े चिंतित भी हो जाते। मेरे पास लोग आके कहते हैं हमने अच्छा किया, कहते हैं कि अच्छे का फल अच्छा होगा, लेकिन हुआ नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं तुम अपनी अच्छाई को खोजना। तुम सोचते थे तुमने अच्छा किया, लेकिन वो अच्छा था नहीं। इसलिए अस्तित्व ने तुम्हें जो प्रतिकार दिया है वो अच्छा नहीं। तुम जरा अपनी अच्छाई में और गौर से उतरना। तुम्हारी अच्छाई में कोई गहरी बुराई छिपी होगी। तुम इस जगत की बुद्धिमत्ता को धोखा नहीं दे सकते। जैसे तुमने दान दिया किसी को, अब दान दो कारणों से दिया जा सकता है या अनेक कारणों से भी दिया जा सकता है, लेकिन मौलिक रूप से दो कारण हो सकते हैं। एक कि तुमने दया के कारण दिया, तुम्हें दूसरे की दुख की बात छू गई, तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, तुम्हें लगा कि कुछ करना जरूरी है, तुम्हें दूसरे का दुख छुआ, तुमने दूसरे का दुख हरने को कुछ किया। या ये भी हो सकता है कि दूसरे को दुखी देखकर तुम्हारे अहंकार को आनंद आया और तुमने अहंकार के कारण कुछ किया कि ले भाई तू दुखी है, देख हम दानी, हमारी तरफ देख, याद रखना कि जब तू दुखी था तो हमने तेरी सहायता की थी। दान या तो दूसरे के दुख के कारण सहज स्फूर्त हुआ या अहंकार से जन्मा कि तुम्हें दानी होने का मौका मिला। कुछ लोग हैं जो दानी होने की तलाश में होते, उनकी आकांक्षा यही है कि कोई न कोई कहीं न कहीं दुखी हो। एक ईसाई मिशनरी ने मुझसे कहा कि आपके देश में सेवा को कोई मूल्य नहीं दिया गया है। न महावीर ने, न बुद्ध ने, न कृष्ण ने सेवा को कोई मूल्य नहीं दिया। उपनिषदों में, वेदों में सेवा की कोई चर्चा नहीं, जैसा कि ईसाईयत में सेवा धर्म है। सेवा के बिना कोई मोक्ष जा ही नहीं सकता, मुक्त हो ही नहीं सकता। मैंने उससे पूछा
कि अगर दुनिया में सब सुखी हो जाएं, फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम कैसे मोक्ष जाओगे? कोई दुखी ही ना होगा, किसी को सेवा की जरूरत ना होगी। थोड़ी देर कल्पना कर लो, दुनिया में सारे लोग सुखी हो गए, फिर तो मोक्ष का द्वार बंद हो जाएगा। वो थोड़ा चौंका, इस तरह उसने कभी सोचा नहीं था। कहने लगा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया में सब सुखी हो जाएं। मैंने कहा, सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हें मोक्ष जाने का उपाय टूट जाएगा। तब तो तुम दूसरे का दुख भी शोषण कर रहे हो। तुम्हारी सेवा में नजर स्वार्थ की है। तुम दूसरे की सेवा कर रहे हो ताकि स्वर्ग मिल जाए। तुम्हें दूसरे के दुख पे दया नहीं है, तुम्हें अपने सुख की चाह है, अपने स्वर्ग की चाह है। अगर स्वर्ग दूसरे के दुख में सेवा करने से ही मिलता है तो निश्चित ही सेवक चाहेगा दुनिया में दुख बना रहे। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई कि सेवक चाहे कि दुनिया में दुख बना रहे, नहीं तो उसकी सेवा टूट जाएगी। ये तो बड़ा विरोधाभास हो गया, लेकिन यही हालत है। अगर तुमने सेवा इसलिए की है कि तुम्हें स्वर्ग जाना है, और तुमने दान इसलिए दिया है कि इससे प्रतिष्ठा मिलती है, अखबार में नाम छपता है, समाज में आदर मिलता है, पुण्य अर्जित होता है, स्वर्ग में उसका प्रतिकार मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, तो तुमने शुभ कर्म नहीं किया। गहरे में तो तुम्हारा स्वार्थ है, परार्थ जरा भी नहीं। गहरे में तो तुम्हारा अहंकार है, इसमें दूसरे के दुख से कुछ लेना देना नहीं।